चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी दो प्रकार की इम्यूनिटी है, एक इननेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक मतलब हमारे जन्म से मिली हुई इम्यूनिटी और एक हमने जन्म के बाद प्राप्त की है वो इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में आता है इंडिविजुअल, रेशियल और स्पेसीज। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ यानी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसको हम एक्टिव को हम एंटीजन से और पैसिव को हम एंटीबॉडीज से डिनोट करते हैं। एक्टिव में भी दो प्रकार होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यानी नेचुरल जो हमें बाय बर्थ मिलती है, आर्टिफिशियल बाय बर्थ नहीं, नेचुरल में हमें जो प्राकृतिक से मिलती है और आर्टिफिशियल में जो बनाई जाती है। और पैसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें भी पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। यानी ऑल टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल यानी वैक्सीन बनाई जाती हैं, ऑल वैक्सीन आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती हैं। पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें माँ से जो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम जो हमें आईजीए और आईजीजी मिलती हैं, ये नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती हैं। आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडी जैसे इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीजी, रोगाम है, एंटीसीरा है, जो ये सब आती है किसमें? आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस यूज द वैक्सीन टू डेवलप द रेजिस्टेंस या डिफेंस पावर अगेंस्ट द डिसीज कंडीशन। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द डिसीज प्रेजेंट, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द वैक्सीन आर प्रेजेंट। इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस यूज द वैक्सीन टू डेवलप द रेजिस्टेंस डिफेंस पावर अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द वैक्सीन प्रेजेंट। ऑप्शन ए है, मतलब नंबर 1 पे हम लाइव वैक्सीन को पढ़ेंगे। तो लाइव वैक्सीन यूज द लाइव पैथोजन एंड इट पैसेज रिपीटेड टाइम ऑन कल्चर मीडिया टू डिक्रीज द पैथोजेनिसिटी, सो कॉल्ड एटीन्यूटेड वैक्सीन। इसकी एक ट्रिक है, वाइल ऑफ द क्राइम, बी फॉर बीसीजी, ओ फॉर ओपीबी, वाई फॉर येलो फीवर, एल मतलब लव मतलब लाइव, द मतलब टाइफोरल, सी मतलब चिकन पॉक्स या कोविशील्ड, आर मतलब रुबेला और आई मतलब इन्फ्लुएंजा लाइव और एम मतलब मीजल्स या मम्स और ई मतलब एपिडेमिक टाइफस। बात करते हैं किल्ड वैक्सीन की। तो किल्ड वैक्सीन में पैथोजन डिस्ट्रॉय बाय द हीट इनएक्टिवेटेड एंड द केमिकल देन यूज फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें एक ट्रिक है, परी चौथी दिल्ली में, पी मतलब आईपीवी, ए मतलब हेपेटाइटिस ए या बी, आर मतलब रेबीज़, आई मतलब इन्फ्लुएंजा किल्ड, चोर मतलब कोलेरा या कोवैक्सीन, दा मतलब टाइफी एम, दिल्ली में मतलब डीपीटी। बात करते हैं टॉक्सोइड की। तो टॉक्सोइड में सो स्पेसिफिक बैक्टीरियल रिलीज द टॉक्सिन फ्रॉम सेल वॉल, देन इट डिटॉक्सिफाई एंड प्रिपेयर वैक्सीन कॉल्ड टॉक्सोइड। इसमें मेरा है तेरा दीवाना बनूंगा। इसमें ट्रिक है, तेरा दीवाना बनूंगा। तेरा मतलब टेटनस, दीवाना मतलब डिप्थीरिया, बनूंगा मतलब बोटुलिनम। मोस्ट लीथल टॉक्सोइड बोटुलिनम और बायोटेरियोनिज्म बोटुलिनम और कैंड फूड पॉइजनिंग बोटुलिनम दिया जाता है। सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सोइड है टेटनस। की पॉइंट की बात कर लेते हैं, 1796 टू 1798 फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन यानी स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। 1885 में एंथ्राक्स यानी रेबीज लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी। 1954 में आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन स्वाल्क। 1957 में ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन सेविन। 1974 में ईपीआई वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड में आया था 1974 में। ईपीआई इसकी फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नॉन एज ग्लोबल प्रोग्राम। 1978 में जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था वो इंडिया में आया था। 1985 में यूपीआई यानी यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें एक जब भी कोई प्रोग्राम आता है उसमें एक ऐड किया जाता है और एक रिमूव किया जाता है। कोई ना कोई चीज़ ऐड होती है, कोई ना कोई चीज़ रिमूव होती है। तो इसमें ऐड हुआ था मीजल्स और टाइफाइड को इसमें से रिमूव कर दिया गया था। 9 दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो फर्स्ट राउंड हुआ था। यानी 20 जनवरी 1996 में पल्स पोलियो सेकंड राउंड हुआ था। 1997 में बीबीएम यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर आई, वैक्सीन वायल मॉनिटर 1997 में। 2011 में ओपन वायल पॉलिसी आई। और ओपीवी की बात कर रहे हैं तो इसमें इंक्लूड क्या हुआ था?
यानी शामिल क्या हुआ था, नॉट इंक्लूड, यानी क्या इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था। इंक्लूड में जिस वैक्सीन को नहीं घोला जाता उसे उसके निर्धारित तापमान पर 28 दिन तक रख सकते हैं, जैसे कि टीटी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट। और नॉट इंक्लूड जिस वैक्सीन को आप घोलते हो उनके 4 से 6 घंटे के अंदर काम में लेना होता है, अन्यथा उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बीसीजी, मीजल्स और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया। 7 बीमारियों के लिए 7 कलर। तो इसका ट्रिक है मेरा डीपीटी, पीटीएच, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, टीबी और हेपेटाइटिस बी। इंद्रधनुष यानी मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी वैक्सीन है, मीजल्स, वैक्सीन नहीं, कौन कौन सी बीमारियों को किल किया गया था, मीजल्स, डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, पोलियो, टीबी और हेपेटाइटिस बी। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं तो बेनिफिशियरी अप टू 16 ईयर, यानी इसमें 16 साल तक के लोग बेनिफिशियरी होंगे। इसके किस को लाभ मिलेगा, 16 साल तक के बच्चों को। तो एज की बात करते हैं, फिर ऑप्शन वैक्सीन की बात करते हैं, फिर प्रोटेक्शन और डोज की बात करते हैं, फिर रूट की और साइट की बात करते हैं। एट बर्थ पे मैंने 3 वैक्सीन लगानी होती हैं। बीसीजी जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है 0.5 ml, इंट्राडर्मल लगाई जाती है 15 डिग्री में और लेफ्ट अपर आर्म पे लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज लगाई जाती है बर्थ पे, हेपेटाइटिस बी के लिए लगाई जाती है 0.5 ml लगाई जाती है। आईएम यानी इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लगाई जाती है। वास्टस लैटरलिस मसल्स पे लगाई जाती है। और ओपीवी की बात करते हैं, आईएम अगर हम 3 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो सारी कहाँ पे जाएंगी, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। ओपीवी 0 यानी पोलियो के लिए लगाई जाती है और 2 ड्रॉप दिया जाता है, बाया ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। बात करते हैं 6 वीक्स पे कितनी वैक्सीन लगती हैं, तो 6 वीक्स पे 6 वैक्सीन लगती हैं। नंबर 1 बीसीजी अगर हमें बर्थ पे नहीं दी है, इफ़ नॉट गिवन एट द बर्थ। ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाते हैं 0.1 ml लगाते हैं। इंट्राडर्मल लगाते हैं 15 डिग्री पे लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। ओपीवी फर्स्ट की बात करते हैं तो पोलियो के लिए लगाते हैं 2 ड्रॉप देते हैं, ओरल दिया जाता है, वाया माउथ दिया जाता है। रोटा वायरस फर्स्ट की बात करते हैं तो डायरिया के लिए दिया जाता है और 5 ड्रॉप दी जाती है और ओरल दी जाती है, माउथ के थ्रू दी जाती है। पेंटावेलेंट फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV 0.5 ml दी जाती है। आईएम इंट्रामस्कुलर यानी 90 डिग्री पे दी जाती है और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दी जाती है। पीसीबी की बात करते हैं तो न्यूमोकोकल वैक्सीन या वैक्सीन की बात करते हैं फर्स्ट, जो पीसीबी फर्स्ट यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन फर्स्ट की बात करते हैं तो निमोनिया के लिए 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर कहाँ पे लगाई जाती है, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। एफआईपीवी की बात करते हैं तो एफआईपीवी फर्स्ट पोलियो के लिए लगाई जाती है 0.1 ml लगाई जाती है, इंट्राडर्मल लगाई जाती है, अपर आर्म पे लगाई जाती है। 10 वीक पे मैंने 3 वैक्सीन लगानी होती हैं। ओपीवी सेकंड पोलियो के लिए 2 ड्रॉप लगाते हैं, ओरल देते हैं और माउथ के रास्ते दी जाती है। रोटा वायरस सेकंड 10 वीक पे तो डायरिया के लिए 5 ड्रॉप और ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। पेंटावेलेंट यानी डीपीटी और HIV और HIV नॉट HIV और हेपेटाइटिस बी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे लगाई जाती है। 14 वीक पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 वैक्सीन लगाई जाती हैं। ओपीवी थर्ड यानी पोलियो के लिए लगाई जाती है, 2 ड्रॉप दी जाती है, ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। रोटा वायरस थर्ड की बात करते हैं तो डायरिया में दी जाती है, 5 ड्रॉप दी जाती है, ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। पेंटावेलेंट की बात करते हैं तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिप के लिए दी जाती है और 0.5 ml इसकी डोज होती है और आईएम यानी इंट्रामस्कुलर इसकी साइट होती है, 90 डिग्री पे दी जाती है और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। पीसीबी यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन सेकंड न्यूमोनिया के लिए 0.5 ml दी जाती है, 14 वीक्स पे दी जाती है
और IM इंट्रामस्कुलर दी जाती है 90 डिग्री पे और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। FIPB की बात करते हैं तो पोलियो के लिए 0.1 ml इंट्राडर्मल दी जाती है और 15 डिग्री पे अपर आर्म पे दी जाती है। इफ़ FIPB इज़ नॉट गिवन एट द 6 वीक, हमने FIPB फर्स्ट दी थी, तो अगर वो 6 वीक पे नहीं दी जाए तो इफ़ FIPB इज़ नॉट गिवन एट द 6 वीक, डायरेक्टली IPV 0.5 ml इंट्रामस्कुलर गिवन एट 14 वीक। हम यहाँ पे क्या 14 वीक पे 0.5 ml IPV डायरेक्ट दे सकते हैं। 9 मंथ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं, और जैसे कि मीजल्स है, विटामिन A है, PCB है, PCB का बूस्टर और जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो सबसे पहले मीजल्स की बात करते हैं। तो मीजल्स के लिए लगाई जाती है 0.5 ml लगाई जाती है, और SC यानी सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे लगाई जाती है, अपर आर्म पे लगाई जाती है। विटामिन A की बात कर लेते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए लगाई जाती है 1 ml यानी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। PCB न्यूमोकोकल बूस्टर वैक्सीन न्यूमोनिया के लिए 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इसकी साइट होती है 90 डिग्री पे दी जाती है और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दी जाती है। जहां एंडेमिक एरिया है जैसे कि जापानीज एनसेफेलाइटिस गोरखपुर UP उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए जाती है 0.5 ml दी जाती है, सबक्यूटेनियस दी जाती है और अपर आर्म पे दी जाती है। 16 to 24 वीक की बात कर लेते हैं, 16 to 24 मंथ की बात कर लेते हैं। 9 मंथ के बाद हम 16 to 24 मंथ पे देते हैं। मीजल्स सेकंड देते हैं, MMR जिसे बोलते हैं, मीजल्स 0.5 ml और SC यानी 45 डिग्री पे और अपर आर्म पे दी जाती है। OPV बूस्टर यानी OPV बूस्टर की बात कर लेते हैं तो ये 16 to 24 वीक पे दी जाती है, पोलियो के लिए दी जाती है और 2 ड्रॉप दी जाती है और माउथ के रास्ते दी जाती है। बात करते हैं DPT फर्स्ट की या बूस्टर की, तो DPT फर्स्ट बूस्टर हमें DPT के लिए दी जाती है 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे और वास्टस लैटरलिस मसल्स। 5 से 6 साल की बात करते हैं तो DPT सेकंड बूस्टर DPT यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे डेल्टोइड अपर आर्म पे दी जाती है। 10 ईयर्स की बात करते हैं तो TT फर्स्ट दी जाती है बूस्टर जो कि टेटनस के लिए दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे और डेल्टोइड पे दी जाती है। 16 ईयर्स पे बात करते हैं तो TT सेकेंड बूस्टर यानी टेटनस 0.5 ml इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे डेल्टोइड मसल्स पे दी जाती है। इंट्राडर्मल कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, BCG और FIPB दोनों की डोज 0.1 ml 0.1 ml, अगर बस पे BCG दी जाए तो 0.5 ml। सबक्यूटेनियस की बात कर लेते हैं तो सबक्यूटेनियस मीजल्स दी जाती है, जापानीज एनसेफेलाइटिस मीजल्स 0.5 ml सबक्यूटेनियस दी जाती है और जापानीज एनसेफेलाइटिस 0.5 ml, और देनी कहाँ होती है, केवल एंडेमिक एरिया में। नोज के थ्रू कौन सी दी जाती है, इन्फ्लुएंजा। ओरल के थ्रू OPV, रोटावायरस, विटामिन A। ऑल बाकी जितनी रिमेनिंग वैक्सीन बचती हैं शुड बी गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट, और सबकी डोज भी क्या होगी 0.5 ml। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।